एक बड़ी ही सुंदर सी कहानी। ईश्वर की दुकान। एक बार मैं सड़क से जा रही थी। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वर की किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं कि यहाँ पर मिलता क्या है। और जैसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अब भगवान से मिलने की जरा भी जिज्ञासा रखते हो तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने तो पड़ते ही नहीं। अब मैं खुद ही दुकान के अंदर आ गया और मैंने दुकान के अंदर देखा कि जगह जगह देवदूत खड़े हैं। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा कि मेरी बच्ची, ध्यान से सामान खरीदना, यहाँ सब कुछ मिलता है जो एक इंसान को चाहिए। अब देवदूत ने कहा कि एक बार में टोकरी भरकर ना ले जा सको तो दोबारा आना और फिर टोकरी भर लेना। अब मैंने ध्यान से सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले मैंने धीरज खरीदा, फिर मैंने प्रेम खरीदा, फिर मैंने समझदारी खरीदी, फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए और आगे चली तो विश्वास के 2 डब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती चली गई। आगे गई तो पवित्रता मिली, सोचा इसको कैसे छोड़ सकते हैं। फिर शक्ति का बोर्ड आया तो शक्ति भी ले ली। आगे चली तो हिम्मत का काउंटर आया तो मैंने हिम्मत भी ले ली, क्योंकि बिना हिम्मत के जीवन में कोई काम नहीं चलता। थोड़ा और आगे चली तो सहनशीलता मिली तो मैंने वह भी ले ली। फिर मुक्ति का डिब्बा भी मैंने ले लिया। ये सब चीज़ें मैंने जब खरीदी तो मेरे प्रभु जी को बहुत पसंद आई। फिर एक जगह एक डब्बा प्रार्थना का भी दिखाई दिया तो मैंने वो भी उठा लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर आपके पास कोई कमी रह जाए तो आप भगवान की प्रार्थना कर लो, ताकि भगवान से क्षमा मिल जाए और भगवान का नाम ले लो। आनंद खुश होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया और फिर मैं काउंटर पर गई और देवदूत से पूछा कि सर, मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना है। देवदूत बोला कि बिटिया, यहाँ बिल चुकाने का कोई भी ढंग नहीं है, सब ईश्वरीय है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जब भी तुम जहाँ भी जाना, इन सब चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितना तेज़ी से लुटाओगे उतना तेज़ी से उसका बिल चुकता होता जाएगा। इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकता होता है। कोई कोई बिरला ही इस दुकान पर आता है, जो प्रवेश करता है वह मालामाल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता है और लुटाता भी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।